Hello student class third, we are going to start lesson 11 सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों। एक्सीडेंट हैपन सडनली, एक्सीडेंट जो होते हैं वो बच्चों अचानक होते हैं। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से क्या होता है, लोगों को हानि पहुंचती है, चोट पहुंचती है। समटाइम्स एक्सीडेंट पुट लिव इन अ डेंजर, और कुछ समय से एक्सीडेंट जो है वो अब बहुत खतरनाक हो गए हैं। डेंजर मतलब खतरनाक। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हम जो है एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं या बच सकते हैं अगर हम अगर हम केयरफुली जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। अब सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं बच्चों, वो अलग अलग टाइप के सेफ्टी रूल्स हैं, वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका सेफ्टी एट होम। अब घर पे आपको क्या सेफ्टी रखनी है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शॉप ऑन द फ्लोर। हमको आपके जो टॉयज हैं, बैग्स हैं, शूज है, वो फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए। यू और समवन कुड ट्रिप ओवर देम, उनको आप अपने सही जगह पे रखोगे। ठीक है। बी केयरफुल विथ शार्प बी केयरफुल विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स, यू मे हर्ट योर सेल्फ। हमें जो तीखी चीजें होती, शार्प मतलब तीखी चीजें, जैसे कि चाकू, ब्लेड्स और कैंची, इनसे हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, केयरफुल इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, तो ये आपको क्या कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें ब्लेड और सीजर का ध्यान से यूज करना चाहिए। ठीक है। फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली। फायर जो है, फायर मीन्स क्या होता है बच्चों, आग, है ना। आग जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से आपको जो है चोट पहुंचा सकता है। बी केयरफुली नियर स्टोव, आपको स्टोव के पास केयरफुली रहना चाहिए। डू नॉट टच नॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर, और आपको जो है गर्म जो पैन है, तवा है, वो जो है आपको टच नहीं करना चाहिए, और गर्म पानी को भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आग के पास आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल लाइटिंग कैंडल एंड मैच होल्ड देम अवे। आप जब जैसे कैंडल और मैचेस से कैंडल को जलाते हो तो आप थोड़ा रुक के और थोड़ा दूर से जलाएं। ठीक है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और स्विच विथ वेट हैंड्स। वेट मीन्स होता है बच्चों गीला, और हैंड्स मतलब हाथ। तो आपको क्या है कि गीले हाथ से जो भी इलेक्ट्रिक, बिजली से रिलेटेड जो भी स्विच है, गैजेट है, उनको छूना नहीं चाहिए। ठीक है। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट, और आपको क्या मिल सकता है, उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट मिल सकता है, मतलब बिजली का करंट लग सकता है। इसलिए आपको गीले हाथ जो है इलेक्ट्रिक पे टच नहीं करनी चाहिए। द मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट, आप जब भी दवाई लेते हो तो केवल अपने से बड़ों से पूछ के ही दवाई लेनी चाहिए। जैसे कभी आपको जुकाम हो जाता है या बुखार आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उससे ही पूछ के आप मेडिसिन लोगे, है ना, बिना पूछे नहीं लोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल के अंदर आप क्या सेफ्टी रखोगे, डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट देम। आप जो है किसी भी बच्चे के ऊपर, स्कूल के अंदर किसी के ऊपर जो है उसके ऊपर कुछ भी चीज नहीं फेंकोगी। थ्रो मतलब फेंकना, किसी प्रकार की कोई हिट मतलब उसको लात मारना या किसी चीज को थ्रो करना। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि कोई रास्ते में, क्लास में ही पड़ी हुई नीचे वो चीज पड़े तो उसको पाँव से हिट कर देते, तो वो आपको नहीं करना है। और कोई चीज भी थ्रो नहीं करनी है, फेंकनी नहीं है। जैसे शैतान बच्चे होते हैं ना, कुछ जैसे कागज इधर से उधर डाला, पेंसिल का जो गार्बेज होता है उधर से उधर डाला, तो वो आपको नहीं करना चाहिए क्लास के अंदर। समझ गए। नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। क्लाइंब मतलब तो चढ़ना, और आपको क्या डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। यूज ए शार्पर टू शार्पेन पेंसिल, आपको क्या पेंसिल छीलने के लिए क्या करना चाहिए, शार्पनर यूज करना चाहिए, है ना। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर एंड नीडल्स,
और जब आप सीजर और सुई यूज करते हो तो उसको ध्यान से यूज करना चाहिए। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयरकेस, आपको जो है दौड़ते हुए न तो सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए ना चढ़नी चाहिए, है ना। असेंबली में काफी बच्चे, जो कुछ बच्चे शैतान होते हैं, वो अक्सर जो स्टायर्स होती है वो क्या दौड़ते हुए चढ़ते हैं, दौड़ते उतरते हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों, पता है ना कि दौड़ते हुए अगर अपन चढ़ते हैं या उतरते हैं तो एकदम से अपना पाँव फिसल जाता है, तो क्या होता है, गिर जाते हैं ना और लग जाती है। इसलिए आपको स्कूल में जो सीढ़ियाँ हैं वो दौड़ते हुए नहीं न तो उतरनी चाहिए, नहीं दौड़ते हुए चढ़नी चाहिए। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट लैंड ओवर द रेटिंग्स, डू नॉट पुश ईच अदर इन द क्लासरूम। और आप जो क्लासरूम के अंदर एक दूसरे के को पुश मतलब होता है धक्का देना, एक दूसरे को धक्का नहीं दोगे। यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली, और स्कूल की जो भी चीजें हैं, जो भी टूल्स हैं, उनको आप केयरफुली रखोगे। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड के अंदर भी सेफ्टी रखनी चाहिए आपको। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, आपको जो है गेम के कुछ रूल्स लर्न होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करते हुए खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले अ सेफ गेम, हमें जो गेम हमेशा सेफली खेलना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और अपना सेल्फ खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। नेवर प्ले इन अ डीप पूल और थ्रोनी बुशेस, हमें कभी भी गहरे पूल के पानी का जो पूल होता है वहां नहीं खेलना चाहिए, और जो जहाँ घनी झाड़ियां होती है वहां पर हमको नहीं खेलना चाहिए। समझे। वेट फॉर यू टर्न इन एनी गेम, और कोई भी आप गेम खेलते हो तो आप अपने टर्न का वेट करें, बीच बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, तो आपको गेम में खेलने में भी मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एट द बस स्टॉप। अब बस स्टॉप पे भी आपको सेफ्टी रखनी चाहिए। क्या क्या सेफ्टी रखोगे। मेक अ क्विक क्यू एट द बस स्टॉप टू गेट इन द बस, आपको क्या है बस स्टॉप पर एक लाइन से रहना चाहिए, है ना। डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, हमें जो है बस जब मूव जब करती होती है, जब जैसे टर्न कर रही होती है, तब न तो हमको उतरना चाहिए और न ही हमको चढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, पहले बस स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसके बाद ही आपको बस के अंदर चढ़ना है। ठीक है, टर्न के समय या मूव के समय नहीं चढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ द विंडो, हमें जो बस की जो विंडोज होती है, खिड़की जो होती है, उससे जो हमारा हेड और आर्म हमको बाहर नहीं निकालना है। समझ गए। कुछ बच्चे जो बस से जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर बच्चे कोई गलती भी करता है तो आप स्कूल में आके टीचर को इन्फॉर्म करें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, डू नॉट ट्रेवल ऑन द फुटबॉल, हमें जो है ट्रेवल कभी भी फुटबॉल पे नहीं करनी चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, कीप क्वाइट इन द बस, हमें जो है ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। जब बस चल रही होती है तब हमको ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है और बिल्कुल शांति से बस के अंदर बैठना चाहिए। ठीक है, आप जब जाते हो घर पे, है ना, स्कूल से जैसे छुट्टी होती है, आप जाते हो तो शोर तो नहीं मचाते हो ना। अगर कुछ बच्चे मचाते भी हो तो अब आप नहीं मचाओगे। ठीक है, बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड, अब हमको रोड के ऊपर कौन कौन सी सेफ्टी रखनी है। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें जो है फुटपाथ पर चलना चाहिए और लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए बच्चों, जो अपनी सड़क जो होती है, रोड जो होती है, उसके लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। ठीक है। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, हमें जो रोड क्रॉस जब करना चाहिए तो जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। और क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, जब ट्रैफिक जब स्टॉप होता है तभी हमें जो मेन चौराहा होता है वहां से हमको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। व्हेन राइडिंग अ बाइसाइकिल कीप टू योर लेफ्ट, आप जब साइकिल चला रहे होते हो तो आपके लेफ्ट की तरफ आप चलोगे। ठीक है। ऑलवेज गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग, आप हमेशा जो है सिग्नल देने के पहले ही फिर टर्न करोगे। ठीक है। नेवर टीज एनिमल्स ऑन द रोड, और आप क्या करोगे,
कभी भी आप जो है टीज मतलब होता है बच्चों परेशान करना, तो रोड के जो एनिमल्स होते हैं उनको कभी भी आप परेशान नहीं करोगे। कुछ जो बैड बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को परेशान करते हैं, काऊ को बफेलो को मारते हैं ना, लकड़ी से मारते हैं या किसी किसी तरह से परेशान करते हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। नेवर रन आफ्टर अ काइट ऑन द रोड, आपको कभी भी रोड उड़ाते समय नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। नेवर रन आफ्टर अ काइट ऑन द रोड, ठीक है। दौड़ काइट कभी भी आपको रोड पर खड़े होते हुए या दौड़ते हुए पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लुक एट द ट्रैफिक लाइट। अब आपको ट्रैफिक लाइट को देखना, ये जो पिक्चर बनी हुई है ट्रैफिक लाइट, इसको देखना अच्छे से। द रेड लाइट इंडिकेट स्टॉप, रेड लाइट का मीन्स क्या होता है बच्चों, वो इंडिकेट क्या करता है, स्टॉप मतलब रुकना, आपको रुकना है। द येलो लाइट इंडिकेट वेट, और येलो लाइट क्या शो करती है बच्चों, वेट मतलब आपको एंजॉय करना है, ठीक है। नेक्स्ट द ग्रीन लाइट इंडिकेट गो, और ग्रीन लाइट अपन को क्या शो करती है कि आप चले जाओ, रास्ता क्लियर है, अब आप जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड पढ़ेंगे, जो भी आपका जो फर्स्ट एड जो बॉक्स में जो सामान होता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं बेटा, जिसमें अपन है ना क्या क्या रखते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, है ना, आप वुंडेड मतलब पट्टी रखते हो, है ना, डिटॉल रखते हो, ट्यूब वगैरह, क्रीम जो भी होती है सेफ्टी के जो भी, उसको फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट के बाद जो कि किसी व्यक्ति को जो चोट पहुंचती है उसकी हम जो हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट हर्ट यू नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन एडल्ट कैन रीच यू। यदि आपका फ्रेंड को चोट लगी है तो आपको क्या आवश्यकता होगी, उसको आप क्या दोगे, फर्स्ट एड दोगे। जब फर्स्ट एड दे दोगे जब तक आपके आपसे जो बड़े आप तक पहुंचते हैं उसके पहले आप क्या दे दोगे, फर्स्ट एड दे दोगे। जो भी आपसे बन पड़े, जो पट्टी वगैरह बांधनी वो आप कर सकते हो, ठीक है। हियर इज वॉट यू कैन डू, आप यहाँ कुछ टिप्स दे रखे हैं जो कि आप क्या कर सकते हो। अगर किसी बच्चे या किसी पर्सन को चोट पहुंचती है तो आप उसका फर्स्ट एड कैसे करोगे। फर्स्ट एड कीप क्लाम, वहां आप शांति रखोगे। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, चोट लगे हुए व्यक्ति के आसपास आप भीड़ नहीं रखोगे, ठीक है। कॉल अ डॉक्टर ऑन एन एडल्ट, और आप क्या करोगे, डॉक्टर को बुलाओगे और अपने से बड़े को कॉल करोगे, उसको भी बुलाओगे, ठीक है। डू नॉट लेट द वुंड बी लॉस ऑफ द ब्लड इज हार्मफुल, आप ब्लड को बहने नहीं दोगे क्योंकि ब्लड की कमी क्या होती है, हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है ना। क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, हमें जो है वुंड जो पट्टी जो होती है वो एंटीसेप्टिक लोशन के साथ वुंड साफ बांधनी चाहिए। द क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर द वुंडेड, और हमें या तो क्लीन जो हैंकी होता है हमारे पास जो भी बैंडेज है पट्टी वो उसको वुंड करना चाहिए, मतलब बांधना चाहिए, ठीक है। मेक द इंजर्ड पर्सन सीट और लाई डाउन, और हमें क्या करना, चोट वाले व्यक्ति को बिठाना चाहिए या लेटाना चाहिए नीचे की तरफ। कीप द वुंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी रेसिड, और जो वुंडेड वाला पार्ट है उसको हमको ऊपर की तरफ रखना चाहिए। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, और आपके अपने चोट लगे हुए मित्र को आराम महसूस होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपने पढ़ा है सेफ्टी फर्स्ट की, अगर आप किस तरह जो है किसी व्यक्ति को अगर लग जाती है तो फर्स्ट एड आप कैसे दोगे वो आपको पता चल गया। प्लस घर पे आपको क्या सेफ्टी रखनी है, बस स्टॉप पे क्या सेफ्टी रखनी है वो आपने अच्छे से समझ लिया बच्चों, ठीक है। ओके, आपका चैप्टर ओवर हो गया है, ठीक है, यही फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।